नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। आज एक खास बात आपसे करनी है, खास बात आपको बतानी है और देश को मुबारकबाद देनी है। जी हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबा का बुलडोजर उल्टा लटका दिया है और उन तमाम मुख्यमंत्रियों को एक नसीहत दी है, तमाम उन नेताओं को नसीहत दी है और तमाम उन अधिकारियों को नसीहत दी है जो अपने लोभ के चलते सत्ता के दबाव में काम करते हैं और संविधान को भूल जाते हैं, कानून को दरकिनार कर देते हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो निश्चित तौर पे एक अच्छा आदेश है और जिसको कि हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं उस आदेश से, वो हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने आज जिस मामले पर ये सुनवाई की वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। मैं आपको बता दूं, करीब 2 साल पहले जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से याचिका दायर की गई थी और इसकी सुनवाई चल रही थी। उसके चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फैसला दिया और ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है, चूँकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर गरीब जनता की सुनवाई करते हुए कहा है कि अफसर खुद को जज ना समझें। और वैसे भी एक घर बनाने में कितनी जद्दोजहद लगती है, कितना पसीना बहाया जाता है, कितने सपने होते हैं, लेकिन जब सत्ता के इशारे पर अधिकारी नाचने लगे, जब सत्ता के इशारे पर संविधान को भूल जाएं, कानून को भूल जाएं, ऐसे बर्बंड अधिकारियों पर लगाम लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश पारित किया है। वो लोग जो बुलडोजर चलाकर एक खास समुदाय के लोगों को दहशत में लाते हैं और कहना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो न जाने क्या क्या कहना होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज वो बुलडोजर उल्टा लटका दिया है। उसमें कुछ खास पॉइंट आज सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं अपने आदेश में। जितना हमें संज्ञान है कानून का थोड़ा बहुत, उसके अनुसार हमने उन पॉइंटों को बनाया है। आइए सुनते हैं और देखते हैं वो पॉइंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं जो कुछ इस तरह हैं। यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये समय देने वाली जो बात है वो इसलिए है कि ताकि जो वादी है जिस पे आरोप लगा है या जिसका मकान को ध्वस्त किया जाना है वो अगर चाहे तो उच्च अदालत में जा सकता है। बिना कारण बताए नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी कार्रवाई की जानी है ध्वस्तीकरण की, वो पहले जो घर का मालिक है या जो आरोपी है उसको बताया जाएगा कि भाई तुम्हारा मकान या इमारत गिराई जाएगी। मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस को संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा। इसमें साफ तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डाक द्वारा भी उसको सूचित किया जाएगा और जो भी उसका आरोपी है या जिसका मकान गिराया जाना है उस इमारत के बाहर एक नोटिस चस्पा किया जाएगा। नोटिस तामील होने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए संरचना के मालिक को 15 दिन तक का समय दिया जाएगा। यहाँ कोर्ट ने साफ तौर पे किया है और ये नियम पहले से है, ऐसा नहीं है कि ये नियम नहीं है, लेकिन अधिकारी और जो सत्ताधीश जो लोग हैं वो इसको इग्नोर करते हैं। तो कोर्ट ने खास तौर से ये बात कही है कि जो इमारत का मालिक है ध्वस्तीकरण से पहले उसको पूरी तरीके से पंजीकृत डाक से सूचित किया जाएगा और इमारत के बाहर भी उसको चस्पा किया जाएगा कि भाई ये इमारत गिराने जा रहे हैं हम। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भी भेजी जाएगी। ये तामील जो बात कही गई है ये उर्दू का शब्द है। तामील होने का मतलब है कि नोटिस जब मिल जाता है तो उसको कहते हैं नोटिस तामील करा देना, यानी उनको नोटिस पहुंचा देना। जब ये नोटिस पहुंचा दिया जाएगा इसकी जिम्मेदारी की सूचना कलेक्टर वगैरह को दी जाएगी और कलेक्टर वगैरह इस बात की स्वीकृति भी देंगे कि हाँ हमने इस नोटिस को पहुंचा दिया।
कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। अब यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है, चूँकि नगरपालिका का जो ईओ होता है वो इस तरह के काम नहीं करता है, लेकिन ख़ास तौर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि जिला अधिकारी, और कुछ जगह इसको जो बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट आयुक्त कमिश्नर भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो उसको ये जानकारी देनी पड़ेगी। अब कोई भी नगरपालिका का चेयरमैन या ईओ अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करेगा, उसका नोडल अधिकारी उसको सूचित करेगा। नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है, निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा, जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बहुत बड़ी लाइन दे दी है कि मात्र नोटिस नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक डिजिटल पोर्टल पर इसकी सारी आख्या व्याख्या दी जाएगी, तमाम जानकारी दी जाएगी, और नोटिस बनाने की, वो डिजिटल पैनल बनाने की या डिजिटल एक चैनल बनाने की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कह दी है कि जो डिजिटल आपका पोर्टल है उस पर इस तमाम वारदात का, तमाम कार्यवाही का लेखा जोखा पूरी तरीके से होगा। तो एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का है और इसको अभूतपूर्व भी कहा जाएगा। आगे अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इसमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या अधिकृत संरचना समझौता योग्य है, और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है और यह पता लगाना है कि विध्वंस का चरम कदम ही एकमात्र जवाब क्यों है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और मैं कह सकता हूँ बहुत ही ख़ास ये बात कही है, और अपनी गाइडलाइन में इसमें पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुतबा दिखाया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक न्याय को बल दिया है। यहाँ क्या कहा जा सकता है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा है कि जो अंतिम आदेश आप पारित करेंगे सुनवाई के बाद, उसको पूरी तरह रिकॉर्ड किया जाएगा, अंतिम मिनट तक रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसके बाद अंतिम आदेश पारित करने के बाद में उत्तर दिए जाएंगे अगर कोई सवाल होते हैं। और अनाधिकृत संरचना जो है उसके बारे में भी साफ तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई छोटा मोटा हिस्सा अनाधिकृत संरचना के अंतर्गत आता है तो और उसमें समझौता नहीं हो पाता है तो ये पता लगाना पड़ेगा, और साथ ही विध्वंस की जो कार्रवाई है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा कि विध्वंस की कार्रवाई ही इसका अंतिम आधार थी, इसका कोई और रास्ता नहीं है। तो बहुत ही खास बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कही है। आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया है। ये बात हम पहले भी एक पॉइंट में कह चुके हैं कि जो डिजिटल पोर्टल है उस पर तमाम ये कार्यवाही की बात कही जाएगी, और 15 दिनों के भीतर मालिक को अनाधिकृत जो संरचना है उसको स्वयं हटाने से, मतलब उसको अवसर दिया जाएगा कि वो चाहे तो इस संरचना को जो अवैध बताई जा रही है उसको वो स्वयं हटा ले, और उसको अपील का भी समय दिया जाएगा। और आदेश पे अगर रोक नहीं लगती है तो उस इमारत को गिराया जा सकता है, लेकिन उसके भी चरण होंगे, यानी कि नियम कानून से बंधे हुए होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा मैं कह सकता हूँ कानूनी जामा पहनाया गया है, ताकि जो बरवंड अधिकारी हैं, बरवंड न्याय नगर पालिकाएँ हैं, उन पर लगाम लगा सकें। वो बरवंड जो प्राधिकरण के अधिकारी होते हैं उनको भी चेताया गया है इस आदेश के माध्यम से। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा, और केवल तभी जब अपीलीय
निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो विध्वंस के चरण होंगे। यहाँ पर साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी आरोपी है जिसका मकान गिराया जाना है उसको 15 दिन का समय दिया जाएगा और अपील का अगर समय दे दिया गया है तो उसको भी निर्वाहन किया जाएगा। यानी पूरी तरह से कानून का अमली जामा पहना दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और मैं इसको एक अच्छा आदेश मान सकता हूँ। बहुत अच्छा आदेश है, ख़ास तौर से आवाम के पक्ष में, जनता के पक्ष में ये आदेश जाता है। विध्वंस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। उक्त विध्वंस रिपोर्टर नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे नगर पालिका के ईओ के लिए या प्राधिकरण के अधिकारी के लिए ये आदेश दिया है कि अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी, उसको सुरक्षित रखा जाएगा और साथ ही इसके बारे में जो भी कमिश्नर हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं उनको सूचना दी जाएगी और ये पूर्व सूचना दी जाएगी। सभी मुख्य सचिवों को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को ये निर्देश जारी किए हैं और ख़ास तौर से कहा है कि निर्देशों का सही पालना होना चाहिए, निर्देशों पर सही अमल किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आदेश दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ये पॉइंट ऐतिहासिक पॉइंट कहा जाएगा और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी धमक दिखाई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में है और जिंदा है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में साफ तौर पर कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइन का जो आज जारी की गई है इसका 100% पालन अगर नहीं किया गया तो अधिकारियों को नाप दिया जाएगा, उल्टा लटका दिया जाएगा। अधिकारियों को अगर वे पालन नहीं करते हैं या कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो ध्वस्त की गई संपत्ति को अधिकारी अपने पैसे से, अपनी तनख्वाह से या अपने आप से उसको बनवाएंगे, उसका मुआवजा देंगे। और पूरी तरह से कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को उत्तरदायी ठहरा दिया है। तो ये थे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं वो ख़ास बिंदु जिसको हमने महसूस किया और हमने अपनी जानकारी, जितना संज्ञान हमें है हमने दिया है। ये ज़मीं ये आसमां, हाँ ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम, कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।